हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज पुनः आरवीएस टीचिंग पे एक वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और सर जी सिंपल सी है। समझते हैं कि मादा का जनन अंग यानी मादा का जनन तंत्र किस प्रकार का होता है। सचित्र वर्णन करने के लिए अगर बोले तो किस प्रकार अपना लोग लिखेंगे, एकदम सिंपल सी भाषा में। कोई घबराने की बात नहीं है। 5 मिनट वीडियो का स्किप नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा दिमाग में चला जाएगा कि सर क्या फंडा है, क्या होता है। तो बिना इधर उधर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सर जी सबसे पहले आपको ये जनन अंग दिख रहा होगा, जनन अंग दिख रहा होगा। बोला था कि सर यह फिगर बनाना कोई बेसी टफ नहीं है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, सिंपल सी बन जाएगा। हम अपने कम्युनिटी में लगा देंगे कि सर जी किस प्रकार हम वीडियो बनाते हैं, यानी कहने का मतलब किस प्रकार हम फिगर बनाते हैं। ध्यान दीजिए, बोला था कि सर सिंपल सी तौर पे अपना लोग जानना चाहते हैं। तो सर जी सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अगर मादा का जनन अंग होता है, मादा का जनन अंग, उसमें 2 जनन अंग होते हैं। एक होता है सर जी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है सर जी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बोला था यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राथमिक जनन अंग एवं द्वितीयक जनन अंग में अंतर स्पष्ट करें। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि प्राथमिक जनन अंग एवं द्वितीयक जनन अंग में अंतर स्पष्ट करें। तो सर जी हम पहले महिला में समझने का कोशिश करते हैं कि प्राथमिक जनन अंग एवं द्वितीयक जनन अंग होते क्या है। तो सर सिंपल सी परिभाषा है कि मानव मादा के शरीर के भीतर उपस्थित वैसे अंग, मानव मादा के शरीर के भीतर उपस्थित वैसे अंग जो युग्मक बनाते हैं। क्या करते हैं? युग्मक बनाते हैं। और सर जी युग्मक जब बनाते हैं तो एक चीज हमको बताइएगा कि युग्मक का जो निर्माण होता होगा वह किस क्रिया से होता होगा? युग्मक जनन की क्रिया से होता होगा, युग्मक जनन की क्रिया से होता होगा। तो सर हम सामान्य तौर पे इतना तो बोल सकते हैं ना कि सर लीजिएगा कि बोला था सर जी युग्मक जनन, युग्मक जनन। तो इसका परिभाषा हम सिंपल सी जान सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कि किसी मादा के शरीर के भीतर उपस्थित वैसे जनन अंग जो युग्मक जनन के प्रक्रिया के द्वारा, युग्मक जनन के प्रक्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं। अगर युग्मक बनाता है, युग्मक का निर्माण करता है तो वो होगा सर जी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यानी कहने का मतलब कि अगर युग्मक बन रहा है, युग्मक बनने का मतलब कि अंडाणु बन रहा है। युग्मक क्या हो गए? ओवम। और ओवम बनेगा कहां पे? ओवरी में बनेगा। तो सर जी यहां पे युग्मक ओवम है लेकिन बना कौन रहा है? ओवरी बना रहा है। तो सर जी इसका परिभाषा सिंपल सी तौर पे अगर कोई पूछे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि सर जी मानव मादा के शरीर के भीतर उपस्थित वैसे अंग जो युग्मक बनाते हैं। अगर युग्मक बनाने की बात किया जाए तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं। और ये अंग क्या कहलाएंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पूछे तब बोलिएगा कि वैसे जनन अंग जो युग्मक बनाने में मदद करते हैं, वैसे जनन अंग जो युग्मक बनाने में मदद करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। तो सिंपल सी अपना लोग का ये जो संरचना आपको दिख रहा होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये संरचना अपना लोग का अंडाशय का है और आपको इसी के समान संरचना इधर भी दिख रहा होगा। ये भी संरचना किसकी है? अंडाशय की है। तो यानी कहने का मतलब कि मानव मादा के भीतर केवल व केवल एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, वो भी होती है क्या? अंडाशय। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और मानव पुरुष में अगर बोले तो उसमें आता है टिस्टिस, जिसको अपना लोग वृषण बोलते हैं। तो वो जब मानव नर जनन अंग में जाएंगे तब बताएंगे। पहले आप यहां देखिए कि सर जी आपको एक थैलीनुमा संरचना दिख रहा होगा जो कुछ इस कलर का दिखता है और इधर से भी सर जी इस कलर का दिखता है। बोला जाता है यह सर क्या है? अंडाशय। यह क्या है? अंडाशय, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और इसके भीतर जो है, इसके भीतर यह अपना क्या होते हैं? अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। इसी को सर जी नॉर्मल तौर पे पूटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूटक बोला जाता है। तो सर जी अगर अंडाशय की कोई परिभाषा पूछे, अंडाशय की परिभाषा, तो आप इतना चित्र लिख सकते हैं कि सर अंडाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। यानी ये आपको थैली के समान संरचना दिख रहा होगा, यह एक थैली के समान संरचना होती है जिनकी संख्या 2 होती है।
यह पेयर में होता है, इनकी संख्या 2 होती है। यहाँ पे 2 हार्मोन काम करते हैं, एक FSH काम करते हैं और दूसरा LH काम करते हैं। FSH अंडाशय में अंडाणु को बड़ा करता है, जबकि LH अंडोत्सर्ग की क्रिया को करता है। यानी FSH क्या करता है, अंडाशय में अंडाणु को बड़ा करता है, जबकि LH अंडोत्सर्ग की क्रिया को करता है। एक बार फिर से समझते हैं। कोई पूछे सर अंडाशय क्या है, आप उसको बताइएगा। यह मादा का प्राथमिक जनन अंग है जो जोड़े में पाई जाती है। यह मानव मादा का प्राथमिक जनन अंग है जो जोड़े में पाई जाती है। यह क्या करता है, विभिन्न हार्मोन के प्रभाव से अंडाणु का निर्माण करता है और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में भाग लेता है। इससे अलावा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद सर जी आपको यहां से यह संरचना दिख रही होगी, यहां से यह संरचना दिख रही होगी, इसी का नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। तो इसके बारे में हमको बोले कोई बोलने के लिए, तो सर आप इतना चीज बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार की नली के समान रचना होती है। यह एक प्रकार की नली के समान रचना होती है जहां पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नली के समान रचना होती है जहां पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। बोला जाता है कि सर जी इसके मध्य भाग में एक स्थल होता है जिसे जनन स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनन स्थल बोला जाता है। बोला जाता है कि सर जी जनन स्थल की बात किया जाता है तो यहाँ पे 2 संरचनाएं होती है। एक का नाम होता है एम्पुला और दूसरा का नाम होता है अस्थमस जंक्शन। याद रखिएगा कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है, तो बोलिएगा निषेचन की क्रिया एम्पुला एवं अस्थमस जंक्शन के बीच पूर्ण होती है। बोला जाता है कि सर यह पतली नली के समान संरचना होती है जिसमें जनन स्थल पाए जाते हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में ही संपन्न होती है। लेकिन मासिक चक्र की प्रक्रिया के अंतराल में, मासिक चक्र की क्रिया में या LH हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय से एक अंडाणु निकलकर यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में क्या करती है, इसका इंतजार करती है। किसका, पुरुष के स्पर्म का। यानी कहने का मतलब कि निषेचन का स्थल की बात किया जाता है तो निषेचन का स्थल क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब। कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगर फेलोपियन ट्यूब के बारे में पूछे, बोलिएगा कि सर यह एक नली के समान संरचना होती है। यह एक नली के समान संरचना होती है। जब LH और FSH का प्रभाव पड़ता है अंडाशय पे, तो अंडाशय से एक अंडाणु निकलकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। वहां पर जहां पे पहुंचता है उस स्थल को बोलाता है जनन स्थल। और वहां पे एम्पुला एवं अस्थमस जंक्शन की उपस्थिति होती है और एम्पुला एवं अस्थमस जंक्शन पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला बोले तो अगला जो आपको ये संरचना दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये होता है सर जी यूट्रस। क्या होता है, यूट्रस, जिसको क्या बोला जाता है, गर्भाशय बोला जाता है। और इसी को गांव देहात में बच्चेदानी बोली जाती है। बोला जाता है कि सर जी गर्भाशय की अगर बात किया जाता है तो बोला जाता है कि सर यह एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना होती है, नाशपाती के आकार की। यानी कहने का मतलब कि जो अपना यूट्रस होते हैं इनकी आकृति खोखले नाशपाती के आकार की होती है। बोला जाता है कि सर जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, सर जाइगोट का निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तब यहाँ पर प्रत्यारोपण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया, प्रत्यारोपण की क्रिया होती है। और प्रत्यारोपण की क्रिया के बाद गर्भस्थ शिशु गर्भाशय में चले जाते हैं, यानी जाइगोट गर्भाशय में चले जाते हैं और 280 दिनों के बाद यह बाहर निकल जाता है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर जी लास्ट जो भाग होता है वो होता है अपना लोग का योनि, जिसको अपना लोग विजाइना बोलते हैं। बोला जाता है यह स्त्रियों का बाहरी जनन अंग है। यानी बाहर से दिखने वाला जो जनन अंग होता है वह स्त्रियों का, वह कौन होते हैं, विजाइना। बोला जाता है कि सर यह त्वचा की विशेष परतों की बनी होती है, विशेष परतों की बनी होती है। और यह काफी उत्तेजित उत्पन्न करता है, काफी उत्तेजित उत्पन्न करता है। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है या जनन की क्रिया होती है तो सर जी यहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है, जिस छिद्र के जरिए पुरुष का शिशन इसके भीतर प्रवेश करता है, इसके भीतर प्रवेश करता है। और इसके भीतर प्रवेश करने के बाद लैवत घर्षण के कारण वीर्य स्खलित हो जाती है। और वीर्य स्खलन के बाद शुक्राणु यहाँ तक पहुँचता है, अर्थात
शिशन को अपने भीतर प्रवेश कराने वाला जो अंग होता है वो होता है क्या? योनि। अर्थात जो संतान गर्भ में बन जाते हैं वो इसी छिद्र के जरिए बाहर निकलते हैं, इसीलिए इसे जन्म नलिका भी कहते हैं या मूत्र नलिका भी कहते हैं। तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।